नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, हम सभी पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि आखिर ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, ये कैसे वर्क करता है, इसका बेसिक वर्किंग मॉडल क्या है। जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि स्टूडेंट टाइम टू टाइम क्या हुआ है कि कंप्यूटर में काफी सारे चेंजेज आए हैं, उनका इंटरनल आर्किटेक्चर बदला है, लेकिन जो बेसिक वर्किंग मॉडल है ये स्टूडेंट सारे कंप्यूटर सिस्टम का सेम होता है, जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते हैं। डिटेल में जानने के लिए स्टूडेंट आई बटन पे जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि आखिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी होता है उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कंप्यूटर के बेसिक्स में कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो सर ये एक डेटा प्रोसेसर है। ये करता क्या है, तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे डेटा लेता है बाय डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड है ना, और आपका क्या क्या है, जॉयस्टिक है और स्कैनर है, माउस है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है भाई, तो इनपुट डिवाइसेस हैं। इन सभी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से ये इनपुट लेता है और इनपुट क्या लेता है, डेटा लेता है। तो जब ये डेटा को इनपुट लेता है तो अपने अंदर कहीं ना कहीं स्टोर कराएगा। ऑब्वियसली सर, जैसे ये कोई डेटा इनपुट लेगा तो ये क्या करेगा, इस डेटा को पहले स्टोर कराएगा। क्या कराएगा, अपने अंदर स्टोर कराएगा। स्टोर कराने के बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एनीथिंग एल्स, जो भी ऑपरेशन इसे परफॉर्म करना होगा वो ऑपरेशन वो उस डेटा पे परफॉर्म करेगा, यानी इस डेटा को प्रोसेस करेगा। और इसके बाद क्या करेगा स्टूडेंट, कि जो आउटपुट आएगा प्रोसेस करने के बाद, जो रिजल्ट आएगा उसे वापस से स्टोर करेगा और देन इस स्टोर किए गए रिजल्ट को क्या दे देगा, हमें आउटपुट देगा, जिसे हम प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो में समझ लिया है। यहां पे हमें ये समझना है कि ये जो स्टोरिंग का काम हो रहा है ना स्टूडेंट, ये जो स्टोरिंग का काम हो रहा है, तो आखिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा कैसे स्टोर हो पाता है। हम अगर कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, आपको हार्डवेयर डिवाइसेस दिखते हैं। लाइक जैसे अभी मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, अगर आप किसी लैपटॉप को देखें, किसी डेस्कटॉप को देखें, तो आपको एक्चुअली दिखता क्या है, आपको मॉनिटर दिखता है, कीबोर्ड दिखता है, सीपीयू दिखता है। सीपीयू को खोल के देखिएगा तो उसके अंदर हार्ड डिस्क दिखेगा, मेमोरी दिखेगा, है ना, अलग अलग चिप्स दिखेंगे। तो ये सभी क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है। तो आखिर इन हार्डवेयर डिवाइसेस में हम डेटा को कैसे स्टोर कर पाते हैं, ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट, एकदम इजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए, तो स्टूडेंट अगर मैं बोलूं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो भैया ये हार्डवेयर है ना, सेट ऑफ हार्डवेयर। तो अब जो डेटा हम इसको देते हैं, इसका मतलब ये हार्डवेयर ही डेटा को स्टोर करा रहा है। तो स्टूडेंट जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है ना, वो बना होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिलकर के। अब यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन और डेटा इज हैंडल्ड बाय कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, वायर एक्सेट्रा। अब देखिए, आप सभी लोग 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ करके आए हैं और आपने फिजिक्स जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपने ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, वायर्स, इन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन किया होगा। आप सभी को पता है कि ये जो ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, वायर्स, ये सभी जो होते हैं, इनके 2 स्टेट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर क्या है हमारा, या तो ये कंडक्टिंग मोड में हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग मोड में हो सकता है। इसी प्रकार से हमारा सेमीकंडक्टर है। अगर हम वायर की बात करें तो वायर में या तो पल्स या वोल्टेज प्रेजेंट हो सकता है या वोल्टेज अब्सेंस, यानी कि वोल्टेज प्रेजेंट नहीं हो सकता है।
तो स्टूडेंट जो कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी होता है ना, जिसमें हम इन डेटाज को स्टोर कराते हैं, तो स्टूडेंट ये जो मेमोरी है ये इन्हीं सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, जो पतले पतले वायर्स, इन सभी से मिलकर के बना हुआ होता है। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गया कि सर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी होता है ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन कौन भैया? तो जैसे ट्रांजिस्टर्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, वायर्स हो गया और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सेट्रा। अब हम ये जानते हैं कि अगर मैं बात करूं ट्रांजिस्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स की, तो इन सभी के दो स्टेट होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया जो सेमीकंडक्टर है या तो ये कंडक्टिंग मोड में हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग मोड में हो सकता है। क्या कोई तीसरा स्टेट है क्या इसका? नहीं है। अगर हम वायर की बात करें तो हम सभी लोगों ने काफी सारे वायर से कनेक्ट किया है फिजिक्स में, तो हम जानते हैं कि वायर में या तो इलेक्ट्रिक पल्स मौजूद हो सकता है, वोल्टेज मौजूद हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, या प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि हमारा जो मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम का जो मेमोरी है ये बना हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिलकर के, जिसमें केवल दो ही स्टेट होते हैं। एक स्टेट आपका ऑन का होता है और दूसरा स्टेट स्टूडेंट ऑफ का होता है। तो अगर हमें अपने डेटा को स्टोर करना है अपने मेमोरी में, कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में, तो हमें उसको दो स्टेट में ही रिप्रेजेंट करना होगा। यहां तक बात क्लियर है? चल, तो स्टूडेंट इसके आगे मैंने वही पॉइंट लिखा है कि ऑल दीज कैन इंडिकेट्स ओनली टू स्टेट्स और कंडीशंस, दैट इज ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। यानी कि ये जितने भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं ये स्टूडेंट केवल दो ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑन स्टेट और दूसरा ऑफ स्टेट। हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है ना। और अगर हम बात करें स्टूडेंट डिजिटल सिग्नल की, तो सिग्नल हमारा कैसे फ्लो होता है भाई? तो कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि वायर से जब सिग्नल फ्लो हो रहा है उस केस में स्टूडेंट या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, या ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है ना, या ऑन हो सकता है। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं तो वो कोई चमत्कार नहीं है। आप इंटरनल डिटेल को समझ जाइएगा तो आप सारी चीजों को एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बन जाएगी कि हाँ भाई ये चीजें ऐसे काम कर रही है। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेमोरी है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिलकर के बनी हुई है। दो स्टेट होते हैं, एक ऑन और एक दूसरा ऑफ। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि ये जो हमारा ऑन है ना, ऑन वाला स्टेट, हम जेनरली इसको स्टूडेंट 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाई? बिकॉज जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है उसको पढ़ते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम हैविंग ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1 इज मोस्ट सुइटेबल फॉर एक्सप्रेसिंग द 2 पॉसिबल स्टेट्स। स्टूडेंट हम सभी लोगों ने आज तक काफी सारे नंबर सिस्टम्स का यूज नहीं किया है। हम लोगों ने अभी तक केवल डेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज किया है। आप सभी लिखते हैं 3000, 5000, 513, 416, तो ये सभी आप डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करके लिख रहे हैं। स्टूडेंट काफी सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, आप लोग पढ़िएगा डिजिटल लॉजिक में अपने सेकेंड ईयर में, जहां पे आप बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और भी डिफरेंट बेस रेडिक्स के नंबर सिस्टम आप पढ़िएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको ये जानना है स्टूडेंट कि चूंकि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी है उसमें केवल 2 ही स्टेट होते हैं, तो मेरे पास जो भी डेटा है, चाहे राम रहे, श्याम रहे, घनश्याम रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, @ रहे, शुभम @123 रहे, जो भी डेटा मेरे पास मौजूद है उस डेटा को मुझे ऑन और ऑफ के फॉर्मेट में स्टोर कराना होगा। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कराने के लिए उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों भाई?
क्योंकि ये मोस्ट सुइटेबल है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो हमारा मेमोरी है ये स्टूडेंट केवल दो स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऑन और ऑफ। तो जनरली, यहां पे मैं जनरली टर्म यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। जनरली हम ऑन स्टेट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ स्टेट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल यही 1 और 0 दो ही डिजिट होते हैं। तो कहने का अर्थ कि हमारे पास जो भी डेटा आ जाए उसमें कितने भी तरह के सिंबल्स यूज हो रहे हो, चाहे शुभम @ #1 2 3 कुमार कुमारी कुछ भी आ जाए भाई लिखा हुआ, वो डेटा को 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में पहले कन्वर्ट किया जाएगा, तभी वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में जाकर के स्टोर हो सकता है। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन को। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए इसको। देखिए, अगर हम बात करें स्टूडेंट कंप्यूटर के मेमोरी की, तो कंप्यूटर के मेमोरी को हम एक सिंगल लाइन में क्या कह सकते हैं, इसके लिए परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है कि मेमोरी इज ए सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ बाइट्स। अब यहां पे ध्यान से समझिए, बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी होता है, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, येलो कलर का मैंने बनाया हुआ है टेबल जैसा, कुछ आपको लग रहा होगा स्टूडेंट, ये मैंने 8 बाइट मेमोरी बनाया हुआ है। ठीक है, अब बाइट क्या होता है, बिट्स क्या होता है, मैं बताऊंगा आगे, पहले ध्यान से समझिए। कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में जहां पे हम डेटा को स्टोर कराने वाले हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका आर्किटेक्चर का थोड़ा सा आइडिया आना आपको आवश्यक है। तो स्टूडेंट, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी होता है, ये सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बोले कि ये हमारा मेमोरी है, तो स्टूडेंट इसमें कुछ बाइट होगा। कितना बाइट हो सकता है सर? तो मे बी 8 बाइट हो, 16 बाइट हो, 32 बाइट हो, 64 बाइट हो, मुझे क्या पता, कितने भी नंबर ऑफ बाइट्स हो सकते हैं, है ना। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे 8 बाइट मेमोरी का एग्जांपल लेते हैं। 8 बाइट का मतलब क्या हुआ, इसमें टोटल 8 बाइट्स होंगे, तो काउंट कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 नंबर ऑफ बाइट्स हैं। अब दूसरी बात यहां पे कि यहां पे लिखा हुआ है कि सीक्वेंशियल। इस सीक्वेंशियल का क्या अर्थ है? सीक्वेंशियल का अर्थ है कि जितने भी नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं, सारे नंबर ऑफ बाइट्स एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। यानी कि आप देख पा रहे होंगे मैंने हर एक बाइट को एक नंबर दे रखा है, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7। ये जो नंबर्स है ना स्टूडेंट, इनको हम बोलते हैं एड्रेस। इनको क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, जब पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा सी लैंग्वेज में, आपको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं पढ़ाऊंगा पॉइंटर्स यूनिट, तो वहां पे ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इसको स्टूडेंट हम एड्रेस बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो मैं एड्रेस दे रहा हूं वो सिक्वेंशियली दे रहा हूं, लगातार दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पहले वाले का एड्रेस 0 है, फिर 2 है, फिर 5 है, ऐसा नहीं है। ये सिक्वेंशियली है, 0 1 2 3 4 5 6 7। एक्चुअली ये एड्रेसेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन बिकॉज आपको हेक्साडेसिमल नोटेशन अभी नहीं आता है, तो मैंने इसको अभी डेसिमल में लिख दिया। ये एड्रेस किस काम के होते हैं सर? तो आप ऐसे सोच लीजिए कि आप अपने घर का एड्रेस ले लीजिए। अगर जैसे मान लिया जाए मैं पटना में रहता हूं, तो अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई मेरा घर पटना में है, तो क्या इस इंफॉर्मेशन से वो मेरे घर पे आ सकता है? नहीं आ सकता है। उसको क्या चाहिए? मेरे घर का एक पार्टिकुलर एड्रेस चाहिए, लोकेशन चाहिए। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट, अलग अलग डेटा हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अलग अलग एड्रेस पे स्टोर होते हैं। तो अगर मुझे कोई डेटा चाहिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लेट्स से कि यहां पे स्टोर है मेरा बी, इस बाइट में बी स्टोर है, लेट्स से जूम कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है? इस बी को फेच करना है, हो सके इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना रहे या इसको आउटपुट देना रहे, कोई भी काम हो सकता है। तो उसके लिए स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए? इसका एड्रेस चाहिए।
क्या चाहिए, इसका एड्रेस चाहिए कि भैया ये जो बी है ये कंप्यूटर मेमोरी के कौन से लोकेशन पे, कौन से एड्रेस पे स्टोर है। तो कहेंगे कि भैया ये जो बी है ये कंप्यूटर मेमोरी के एड्रेस नंबर 3 पे है, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, इस बी को फेच कर पाएंगे। तो एड्रेस का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक समझ में आया कि सर एड्रेस क्या होता है। तो जितने भी बाइट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में, सारे बाइट को एक एड्रेस असाइन किया जाता है। ये एड्रेस सिक्वेंशियली सारे बाइट्स को कंप्यूटर मेमोरी में असाइन किया जाता है। बाय यूजिंग दिस एड्रेस, हम इस एड्रेस का हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस लोकेशन पे स्टोर डेटा को फेच कर सकते हैं, है ना। फेच करना मतलब उसको रिट्रीव कर सकते हैं, है ना, उसको प्राप्त कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब आगे देखिए कि जो एक बाइट होता है स्टूडेंट, जो 1 बाइट होता है, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स होता है। क्या होता है, 1 बाइट इक्वल्स 8 बिट्स होता है। ये आपको स्टूडेंट याद रखना है। यानी ये जो आपको अलग अलग बाइट दिख रहे हैं ना स्टूडेंट, इनके अंदर भी क्या है, कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 नंबर ऑफ यहां पे क्या है स्टूडेंट, बिट्स है। ठीक है, तो इसको मैंने फर्दर यहां पे स्टूडेंट नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए, अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हैं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही आवश्यक है, मैं बार बार कह रहा हूं। जहां पे भी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और आप लोग इवन आपको सेकेंड ईयर में ना, हाँ सेकेंड ईयर में स्टूडेंट आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ने, आप जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स बनाइएगा वहां पे स्टूडेंट पॉइंटर का यूज होगा ही होगा। आपको प्रीवियस नोट पे जाने के लिए, नेक्स्ट नोट पे जाने के लिए एड्रेस का यूज करना ही करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। चलिए, तो स्टूडेंट ध्यान से थोड़ा देखिए, हम यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि एक जो हमारा बाइट है ना, ये जो हमारा सिंगल बाइट है, मैं यहां पे घेर देता हूं। ये जो हमारा सिंगल बाइट है ना स्टूडेंट, केवल इस वाले बाइट की मैं चर्चा कर रहा हूं, केवल इस वाले बाइट की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो ये वाला बाइट के अंदर कितना बिट्स है भाई, तो 8 बिट्स है। 8 माने 8 बिट है। तो देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने बिट्स हैं भाई, तो 8 नंबर ऑफ बिट्स है। इसी प्रकार से हर एक बाइट में टोटल कितने बिट्स होंगे, 8 बिट्स होंगे। इस बाइट नंबर 1 में भी कितना बिट होगा भाई, तो 8 बिट होगा। इस बाइट नंबर 2 में भी कितना बिट होगा, तो 8 बिट होगा। बाइट नंबर 3 में भी 8 बिट होगा। बाइट नंबर 4 में भी 8 बिट होगा। यानी कि हर एक बाइट के अंदर 8 नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, 8 बिट होता है। यहां तक मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे क्या समझना है ये देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बिट्स दिख रहे हैं ना, लाइक ये बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, स्टूडेंट इसका कोई भी एड्रेस नहीं होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। एड्रेस होता है बाइट का। एड्रेस किसका होता है, बाइट का। किसी भी बिट का इंडिविजुअल एड्रेस नहीं होता है, बाइट का एड्रेस होता है। अब मे भी किसी के मन में खुराफाती सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों है कि हम 8 ही बिट को एक बाइट कंसीडर करते हैं। मेरा मन है 9 बाइट को कंसीडर करने का। यू कैन कंसीडर, बट उसके पहले आपको अपना आर्किटेक्चर डिजाइन करना होगा जिसमें आप कलेक्शन ऑफ 9 बिट्स को 1 बाइट कंसीडर करें। आगे बात समझ में। अब 8 ही बिट्स को क्यों लिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है 8 बिट्स को लेना, अगर हम बाइनरी नोटेशन का यूज कर रहे हैं तो। और जनरली सारे कंप्यूटर सिस्टम में भी, जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है उसमें स्टूडेंट 8 बिट्स को ही 1 बाइट माना जाता है। आगे बात समझ में। तो आई होप अब आपके मन में ये सवाल नहीं उठेगा, और सवाल उठेगा भी तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसके लिए कुछ नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होते हैं। तो एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए, उसको हम बोलते हैं बाइट, n बिट बाइट। तो n का नंबर कुछ भी हो सकता है, आप 9 बिट का बनाइए, 4 बिट का बनाइए, 5 बिट का बनाइए, लेकिन जनरली सारे मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में 8 बिट्स को 1 बाइट कंसीडर किया जाता है, और आपको भी यही याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, तो अब हम क्या बोल सकते हैं,
अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर मेमोरी जो है, बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी स्टोर है, मेमोरी लगा हुआ है, वो सर कलेक्शन ऑफ बिट्स है। बोल सकते हैं ना ऐसा, जब हमने कलेक्शन ऑफ बाइट्स बोला, और ये बाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मेमोरी है ये कलेक्शन ऑफ बिट्स है। यहां पे 8 बाइट है, तो 8 बाइट का मतलब क्या हो गया, 8 64, यानी कि 64 बिट्स है इसमें। अब ध्यान से आपको समझना है कि स्टूडेंट ये जो आपको इंडिविजुअल बिट्स दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंडिविजुअल बिट्स में आप या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं, एंड डॉट 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 सो ऑन। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट हमारा जो एक्चुअल मेमोरी होता है वो दो ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज ऑफ वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है भाई। वो क्या समझे आपके डेटा को, और एक्चुअल में वो 0 1 भी क्या समझे भाई, वो तो हम ना बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 1 में, वो तो क्या समझेगा, ऑन या ऑफ, पल्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। इवन अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, जो आजकल क्या, पहले जो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क जो आते हैं वो क्या हो सकता है, मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, नॉन मैग्नेटाइज्ड हो सकता है। कहने का अर्थ दो ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो उस केस में स्टूडेंट हमने क्या किया, अपने कॉन्वेनियंट के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमने बोला कि भैया हम इसको 0 1 में रिप्रेजेंट करेंगे। जो हाई बिट होगा यानी जो ऑन मोड होगा हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ऑफ होगा उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो आपको अलग अलग बिट्स दिख रहे हैं ना, इस बिट में आप या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, इस बिट में भी या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास दो वैल्यू है बाइनरी में 0 और 1, हम उसको बिट में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, कि स्टूडेंट अगर मान लिया जाए मैं बोलूं कि भाई मेरे कंप्यूटर मेमोरी के एड्रेस नंबर 0 पे स्टोर है 5, तो इस 5 को आपको ये दिख रहा है 5, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होगा पता है, 1 2 4, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1 5 और बाकी सारा हो गया 0। अब ये कैसे हुआ स्टूडेंट, मैं एक सेपरेट लेक्चर लाऊंगा बाइनरी नंबर सिस्टम पे, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा उसमें, क्योंकि मुझे पता है आप डिजिटल लॉजिक में बहुत ही डीप में पढ़िएगा। लेकिन इस प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में सी लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के पहले आपको बाइनरी का आइडिया आना आवश्यक है। क्यों आना आवश्यक है, क्योंकि वहां पे जब आप अलग अलग डेटा टाइप्स पढ़िएगा, लाइक कैट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, तो वो अलग अलग बाइट्स के होंगे। आप देखिएगा कैट डेटा टाइप 1 बाइट का होता है, इंट कहीं 2 बाइट का, कहीं 4 बाइट का होता है। तो आपको फिर ये समझ में आना चाहिए कि 4 बाइट का मतलब क्या, 4 बाइट का मतलब कितने बिट्स, हम इसमें कौन कौन से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, कहां से कहां तक के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जानने के लिए पहले आपको बाइनरी नंबर सिस्टम आना चाहिए। चलिए, तो स्टूडेंट फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, मैं यहाँ पे कह रहा था कि स्टूडेंट आप इसमें या तो 0 स्टोर कर सकते हैं, 1 स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप अगर देखिएगा, ये मैंने एक्चुअल में 5 लिखा है, बाइनरी में 5 ऐसे लिखा जाता है, ये आप अगले लेक्चर में समझ जाइएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, 0 0 0 0 0 1 0 1। इसी प्रकार से स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर होता है, जो कि आज हमारे वीडियो का मुद्दा था, टॉपिक था कि भैया कंप्यूटर सिस्टम में डेटा कैसे स्टोर होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ऐसे स्टोर होता है। अब एक राज की बात बताऊं, जो हमारा इंटरनल मेमोरी है ना, उसमें आप कभी भी ऐसे 0 0 0 0 1 स्टोर नहीं करा सकते हैं। क्यों सर, अभी तो मैंने आपको बताया कि भैया ये तो हार्डवेयर है, ये तो मेमोरी है। तो जब ये 0 1 समझ लेगा तो 2 3 4 5 नहीं समझ लेगा, ABCD नहीं समझ लेगा। इंसान थोड़े है ये,
तो ये क्या जानता है, ये जानता है कि अच्छा मेरे अंदर इलेक्ट्रिक पल्स मौजूद है, इलेक्ट्रिक पल्स मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को उस प्रकार से रिप्रेजेंट करने के लिए पहले बाइनरी में लिखते हैं, यानी कि 00000101 में लिखते हैं। अब पता है अगर आपको इसके लिए, इस 5 के लिए आपको अपने बेसिकली मान लिया जाए मेमोरी को बताना हो कि ये 5 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है भूलिए नहीं, हम क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा 0 को, ये हो गया फिर आपका 0, ये हो गया फिर आपका 0, है ना, ये 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 5 0 है ना, फिर ये हो गया आपका 0। उसके बाद एक 1 है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हो गया आपका 1। उसके बाद एक 0 है तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 0, फिर एक 1 है तो ये हो गया 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये है 0 0 0 0 0, ये है 1, ये है 0, ये है 1। इस प्रकार से ये क्या है, सिग्नल बेसिकली मैंने बनाया है ना। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके कंप्यूटर मेमोरी में बेसिकली डेटा होता है, और इसको फिर हम कंप्यूटर सिस्टम की इनकोडिंग इस प्रकार से करते हैं कि ये जो लो बिट है उसको 0 समझेगा, जो हाई बिट है उसको 1 समझेगा, और फिर ये डेटा हमारा 5 होगा और 5 हमें आउटपुट मिलेगा। या जब हम स्टोर करेंगे 5 को तो वो फिर उल्टा प्रोसेस होगा और इस प्रकार से स्टोर होगा। आगे ये बात समझ में। अब ये कन्वर्जन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि 5 को आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक बातें? आगे अब देखिए मैंने पॉइंट में भी वही लिख रखा है स्टूडेंट, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन पे। एडुलॉजी एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। आप स्टूडेंट जब फ्री वीडियोज में यानी कि फ्री कोर्सेज में जब आप जाएंगे वहां पे, तो आपको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोर्स मिलेगा, जहां पे आपको सारे पीडीएफ सिलसिलेवार तरीके से मिल जाएंगे। आप स्टूडेंट इन पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे लोग एप्लीकेशन को जरूर से इंस्टॉल कर लें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। स्टूडेंट मैंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो बिट्स आपको दिख रहे हैं इंडिविजुअल बिट्स अलग अलग, हम इसमें या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने एक वैल्यू को यहाँ पे स्टोर किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ग्रुप ऑफ 1 और मोर बाइट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जो भी डेटा को हैंडल किया जाता है स्टूडेंट, उस डेटा को ग्रुप ऑफ 1 और मोर बाइट का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी लेट से मान लिया जाए मुझे स्टोर कराना हो शुभम, तो शुभम को स्टोर कराने में SHUBHAM 7 बाइट लग सकता है। अगर मुझे कोई और वैल्यू स्टोर कराना हो, लेट से मुझे 31,756 स्टोर कराना हो, तो इसको स्टोर कराने में 1 बाइट 2 बाइट लग सकता है। अगर मुझे 5 को स्टोर कराना हो तो आपने देखा यहां पे 1 बाइट ही मुझे लगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ, जो दूसरा पॉइंट कहना चाह रहा है कि जब भी हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो या तो 1 बाइट, कम से कम 1 बाइट, या उससे ज्यादा 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट लग सकता है। ठीक है, अब यहां पे ये जो पॉइंट में लिखा गया है ना, थोड़ा सा गहरी बात है। गहरी बात आपको यहां से ये समझना है कि यहां पे बिट्स का यूज नहीं किया गया, यहां पे कहा जा रहा है 1 और मोर बाइट। मतलब ये स्टूडेंट कि आप कितना भी छोटा से छोटा वैल्यू स्टोर कर लीजिए, आप 5 स्टोर कीजिए, 4 स्टोर कीजिए, 1 स्टोर कीजिए, चाहे आप 125 स्टोर कीजिए, स्टूडेंट कम से कम आपको 1 बाइट चाहिए होगा उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर सिस्टम में कि 4 ही बिट को रिजर्व करें एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए और 4 बिट में फिर दूसरे वैल्यू को स्टोर कर दें। ये आपका कंप्यूटर सिस्टम अलाउ नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए n नंबर ऑफ बिट्स का यूज किया जाता है, और उस n की वैल्यू 8 होती है इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। यानी 1 बाइट का मतलब आपको 8 बिट ही समझना है। हाँ, एक से ज्यादा लग सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको 127 से बड़ा वैल्यू को स्टोर कराना हो, 135 को स्टोर कराना हो, तो आप 1 बाइट में 8 बिट्स में नहीं स्टोर करा सकते।
ठीक है, आपको स्टूडेंट उससे मोर नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होंगे। अब मोर नंबर ऑफ बिट्स पे जाइएगा तो ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि आप 10 बिट में स्टोर करा दें, 12 बिट में स्टोर करा दें। आपको स्टूडेंट 8 के मल्टीप्लीकेशन में ही यानी बाइट में ही जाना होगा। या तो आप 1 बाइट का यूज करेंगे या 2 बाइट का या 3 बाइट का या 4 बाइट का, डिपेंड्स अपॉन यू। ये जब हम लोग डेटा टाइप से पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए, जो डेटा हैंडल्ड किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा वो अलग अलग टाइप का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने स्टूडेंट कुछ डेटा के टाइप्स यहाँ पे लिख रखे हैं। बेसिकली लाइक न्यूमेरिक सिंबल्स हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम में और कौन कौन से सिंबल्स होते हैं भाई? अपर केस कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, लोअर केस हो सकता है स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, लाइक अगर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखूं तो मुझे 1 से लेकर के 0 तक बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे हैं, लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क है, एट द रेट है, हैश है, डॉलर है, परसेंट है, एंड है, मल्टीप्लीकेशन है और उसके बाद ब्रैकेट है। तो स्टूडेंट ये सारे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब ये जो आपको अलग अलग सिंबल्स हैं इनके मिक्सचर भी तो हो सकते हैं। जैसे हम लोग पासवर्ड रखते हैं, पासवर्ड में क्या रखते हैं? जैसे मान लिया जाए आपका नाम शीतल है तो आप पासवर्ड क्या रखते हैं? स्मॉल एस कैपिटल एच डबल ई टी ए एल 1 2 3 एट द रेट हैश डॉलर, कुछ भी ऐसे। तो ये ये क्या है? मिक्सचर है। तो इस डेटा को कंप्यूटर सिस्टम कैसे स्टोर करेगा भैया? इसको भी स्टोर करेगा वो इसी प्रकार से ऑन और ऑफ के फॉर्मेट में, परंतु आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? बाइनरी। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम डेटा को कैसे स्टोर करता है तो आप सिंपल उसको मुस्कुरा के जवाब दीजिए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बाइनरी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है। परंतु अगर कोई आपसे यह प्रश्न पूछता है कि इंटरनली हमारा डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है तो नोट इन बाइनरी, बिकॉज ऑफ हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी है ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर्स, वायर्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इन सभी से मिलकर के बना हुआ है। तो ये सभी 0 1 क्या समझे? ये सभी तो हार्डवेयर हैं। ये सभी किसमें स्टोर करते हैं भाई? तो या तो प्रेजेंस या तो अब्सेंस, यानी कि सिग्नल या तो प्रेजेंट है या अब्सेंस है, करंट या तो प्रेजेंट है या अब्सेंस है, कुछ इस प्रकार से। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 और 1 के फॉर्मेट। अब स्टूडेंट सबसे लास्ट में आपको कुछ बातें याद रखनी है जो कि आपको हमेशा अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के दौरान, अब उसके बाद अपने जॉब लाइफ में हमेशा आपको काम देगा। क्या भाई? तो एक निब्बल, ये बेसिकली ये सब क्या है? तो ये सभी डेटा को, कलेक्शन ऑफ डेटा जो बिट्स होते हैं ना, उसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। तो स्टूडेंट एक निब्बल में कितना होता है? 4 बिट होता है, यानी 4 बिट के ग्रुप को हम 1 निब्बल बोलते हैं। ठीक है, 1 बाइट, जो कि अभी मैंने बताया कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी है वो क्या है? तो सीक्वेंशियल कलेक्शन है। सीक्वेंशियल कलेक्शन किसका है? तो बाइट का है। तो एक बाइट में स्टूडेंट 8 बिट होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अगर हम 1 KB की बात करें, अगर 1 किलो बाइट की बात करें तो स्टूडेंट 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होता है। अगर हम 1 मेगाबाइट की बात करें, 1 MB की बात करें तो उसमें 1024 किलोबाइट KB होता है। उसके बाद अगर हम 1 GB की बात करें तो स्टूडेंट उसमें 1024 मेगाबाइट होता है। और अगर 1 टेराबाइट 1 TB की बात करें तो उसमें 1024 GB होता है। इसके आगे भी होते हैं पेटाबाइट, जिट्टाबाइट्स, वो आपको याद नहीं रखने हैं, आपको इतना ही याद रखना है। और ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा यूज होने वाला है, चाहे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात हो, डिजिटल लॉजिक की बात हो, कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो या स्टूडेंट नंबर सिस्टम की बात हो, हर जगह पे कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट ये आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये लेक्चर बेसिकली समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी मिली है, आपकी जानकारी में वृद्धि हुई है तो स्टूडेंट वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। स्टूडेंट ये जो PDF है, ये PDF अभी जस्ट मैं एप्लीकेशन में अपलोड कर दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? एडुलॉजी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फ्री कोर्सेस वाले सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको सबसे टॉप पे ही मिल जाएगा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका कोर्स, जिसके अंदर सारे PDF डाले हुए हैं। आप वहां से PDF को पढ़ सकते हैं, इवन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें अब आपको कहीं कोई ना ही फंसा सकता है
और ना ही आपको कभी जिंदगी में समस्या हो सकती है कि भाई हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे डेटा स्टोर होता है। तो बाइनरी में क्यों स्टोर होता है ये आपको समझ में आ गया। आपसे 2-3 तरीके के सवाल कोई पूछ सकता है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, कोई पूछ सकता है कि भाई कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी में ही क्यों डेटा स्टोर होता है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि देखो भाई, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का बना हुआ है, तो वो तो दो ही रिप्रेजेंट कर सकेगा ना, दो ही स्टेट को, या तो ऑन या तो ऑफ। तो वो आपका दोस्त बोलेगा या कोई टीचर पूछ सकते हैं, कोई इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि अच्छा आप 0-1 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब आपका कंप्यूटर सिस्टम 0 को समझ गया, 1 को समझ गया, तो उसको 2 को समझने में क्या हो रहा है, 3 को समझने में क्या जा रहा है, एबीसीडी को समझने में क्या जा रहा है। तो आप बोलेगा नहीं सर, ये बाइनरी हमने अपने कन्वीनियंस के लिए कर रखा है ना, कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो ऑन ऑफ को समझता है, तो कोई तो एक यूनिक तरीका चाहिए ना जिससे हम सारे डेटा को एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकें। तो वो मोस्ट सुइटेबल कौन सा नंबर सिस्टम था, तो बाइनरी था। अब आपसे तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, आप बाइनरी में 5 को रिप्रेजेंट कर दिए, 10 को रिप्रेजेंट कर दिए, अगर शुभम को स्टोर करना रहा तो SHUBHM शुभम, आप इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा, तो आप बोलिएगा सर इसके लिए अलग अलग कंप्यूटर कोड्स यूज किए जाते हैं। अब कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप अगर कमेंट कीजिएगा तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा भारी चीज नहीं है। अब अगले वीडियो में स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अगला वीडियो में पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट। वो लगभग 1 घंटा का वीडियो होगा जिसमें हम लोग बाइनरी के पूरे कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक समझ लेंगे, और फिर हम लोग स्टार्ट कर सकेंगे स्टूडेंट सी लैंग्वेज में एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट को। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, धन्यवाद।